गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है समर्पण के बारे में। परमात्मा के आगे सिर्फ समर्पण का मोल है, अहंकार का नहीं। आज की साखी समर्पण और अहंकार दोनों के बारे में है कि जो इंसान समर्पण कर देता है, परमात्मा के आगे खुद को समर्पित कर देता है, वो ही उस सागर में मिल जाता है। और जो अहंकार करता है, गुरु प्यारी साध संगत जी, उस अहंकार के कारण वो जिंदगी भर धक्के खाता है और ना तो उस परमात्मा तक पहुंच जाता है, वो यूं ही 84 में रुलता रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक पत्थर और नारियल की। नारियल पेड़ पर यूं ही आसमान में लटका रहता है और नीचे पड़े पत्थर को, जो जिसके ऊपर पानी बह रहा होता है, उसको रोज ताने मारता है कि तू तो यूं ही, तेरे ऊपर ऐसे ही पानी के प्रहार होते रहेंगे, दिन ब दिन तू यूं ही घिस जाएगा और वापस इस पानी में ही मिल जाएगा, तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तू यूं ही घिस कर रह जाएगा। और बड़ा ही गुमान करके नारियल उसका बहुत मजाक उड़ाता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, समय बीतता गया, पानी की धार उस पत्थर पे पड़ती रही। वो बड़ा सा पत्थर एक गोल पत्थर के रूप में बन गया, एक शिवलिंग के रूप में बन गया। उस पत्थर को उठाकर, जो शिवलिंग का रूप धारण कर चुका था, उसको ले जाकर मंदिर में रख दिया। अब उस पत्थर की रोज पूजा होने लगी और उस नारियल को तोड़कर उस शिवलिंग के पैरों में रखकर उसको तोड़ा गया। तो शिवलिंग ने एक दिन नारियल से कहा, अब तो तुम खुश हो गए ना, अब तो तुम्हें समर्पण का शायद मोल पता चल गया होगा, या अहंकार का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। नारियल बड़ा ही छोटा मन होता है उसका, जलन तो उसको भी बहुत हो रही होती है कि मैंने तो इसका बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने तो सोचा था कि ये तो ऐसे ही रुल जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा और मैं ही आसमान में खुलकर अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं, और इसका क्या अस्तित्व है इस पत्थर का, ना कोई इसको अपने पास रखेगा, ना ये किसी को कोई सुख दे सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुआ नारियल के अहंकार के बिल्कुल उलट कि उस शिवलिंग की पूजा होने लगी और उस नारियल को उसी शिवलिंग के पैरों में रखकर तोड़ा गया। तोड़ा भी गया और कुछ समय बाद वो सड़ना भी शुरू हो गया। तो उस नारियल का तो कोई काम ही नहीं बचा, उसका अहंकार चकनाचूर हो गया उस शिवलिंग के आगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी अगर उस पत्थर की तरह परमात्मा के आगे अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो इसी तरह उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे और 84 से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम अपने ऊपर गुमान करेंगे, अहंकार करेंगे और सोच लेंगे कि मैं ही मैं हूं, मुझसे या तो सुंदर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं, अपने अंदर इतना घमंड लेकर हमारी हालत बिल्कुल उस नारियल की तरह ही होगी। हम अगर किसी को दुख देंगे या किसी का मजाक उड़ाएंगे, वापस उसी के आगे हमारा अहंकार टूटेगा एक दिन, और हम परमात्मा से उतने ही दूर हो जाते हैं अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंसते हैं, अहंकार में फंसते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सभी बुरी चीजों से हमें दूर रहना है अगर हमें उस नारियल की तरह नहीं बनना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, 84 से मुक्त होना है तो सभी विकारों को छोड़ दें, किसी का बुरा करना छोड़ दें, किसी को बुरा कहना छोड़ दें, किसी को नीचा दिखाना छोड़ दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें समर्पण भाव रखना है। परमात्मा को समर्पण का जितना मोल है, परमात्मा के आगे सिर्फ और सिर्फ समर्पण का ही मोल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप परमात्मा के हाथों में खुद को सौंप दोगे
तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा चुनेगा। जैसे हम अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ही चुनेंगे, तो इसी तरह हमें अपने परमपिता परमात्मा पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए समर्पण भाव से, और वो ही हमारे लिए सब कुछ, जो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो सकता है, जो सबसे अच्छा हो सकता है, वो परमात्मा हमारे लिए करते हैं। और इस जन्म के बाद भी हमें अपने अंदर विलीन कर लेते हैं अगर हम खुद को उस परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर उस सागर में अपनी बूंद रूपी आत्मा को मिलाना है तो आपको समर्पण करना ज़रूरी है। आपने जिस दिन समर्पण भाव अपने मन के अंदर लाया, उसी दिन समझ लो आपकी मुक्ति की शुरुआत हो चुकी है, आपके 84 कटने की शुरुआत हो चुकी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अहंकार ना करें, समर्पण करें और सच्ची सेवा ज़रूर करें। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, सच्ची सेवा के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है कि सच्ची सेवा क्या है। वो सच्ची सेवा ज़रूर आप एक बार सुनें और वो ज़रूर करें। इस मुश्किल वक्त में ये सच्ची सेवा बहुत ज़रूरी है। इसी से आप अपने रिश्तों को भी गूढ़ा बना सकते हैं, चाहे वो आत्मा का रिश्ता है, चाहे वो दिखावी दुनिया के रिश्ते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, मन के अंदर भी वो मिठास लेके आनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने ऊपरी मन से कह दिया, वो मिठास अपने मन के अंदर भी लानी है, तब वो सच्ची सेवा का फल आपको मिलेगा, तब वो सच्ची सेवा कहलाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बोल हैं आपके, वो आपके मन से मैच करने चाहिए। पूरे मीठे मन से, सच्चे मन से किसी को बोलो, सच्चे मन से किसी की सेवा करो और सब परमात्मा पे छोड़ दो। जिस दिन आप सब परमात्मा पे छोड़ दोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, तो आप उसी चीज़ में आप घिर कर रह जाएंगे। फिर आप खुद परमात्मा को रोकते हैं वो चीज़ करने के लिए। जब आप खुद ही ये सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे, तो परमात्मा अपना हाथ पीछे खींच लेगा। तो आप ही कर लो। इससे अच्छा है कि हम सारी चीज़ें परमात्मा पे छोड़ दें। जो वो कर रहा है उसको करने दें। हाँ, हम अपना कर्म करना ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आप अपना कर्म करना छोड़ दें। अपना कर्म करते रहिए और बाकी सारा परमात्मा पे छोड़ दीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे आशीर्वाद देते रहें ताकि मैं आपको यूं ही सुंदर सुंदर साखियाँ और शब्द सुनाती रहूं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपको यूं ही सुंदर सुंदर वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं।